नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जेपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले जेपीएससी को जानना ज़रूरी है कि जेपीएससी है क्या। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं, उसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब जेपीएससी का जो इस बार का एग्ज़ामिनेशन है, पिछला बार के अगर कंपेयर करें कि पिछला जो जेपीएससी था 11 to 13, उसमें कितना एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिला था, ठीक है। तो उसी अनुसार हम देख सकते हैं कि इस बार कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा डिटेल में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पूरा A to Z चीज़ में हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आप जेपीएससी ज्वाइन करते हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका नंबर उसके अनुसार होगा तो आपको वो सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे झारखंड पुलिस सर्विसेज, जिससे डीवाईएसपी आप बन सकते हैं। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इससे आप बीडीओ और सीओ बन सकते हैं, ठीक है। झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गया, झारखंड होमगार्ड हो गया, झारखंड एजुकेशन सर्विसेज हो गया, प्रिजन सर्विस हो गया, म्युनिसिपल सर्विसेज हो गया, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, कोऑपरेटिव सर्विसेज हो गया, प्रोविशन सर्विसेज हो गया, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हो गया, ठीक है। हम पूरा ग्रेड पे की बात करेंगे कि पिछला जो जेपीएससी आया था 11 to 13, उसमें किस किस सर्विसेज की वैकेंसीज आई थी, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछला बार जो जेपीएससी हुआ था ना आपका, एक मिनट, हाँ, ठीक है। पिछला बार जो आपका जेपीएससी हुआ था उसका फॉर्म फिलिंग आपका शुरू हो गया था 1 फरवरी 2024 और वो एंड हो गया था 29 फरवरी 2024, ठीक है। उस टाइम का जो सीन है, पेमेंट वेमेंट ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ बस। और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट उस टाइम लिखा गया था वो था 17 मार्च, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी अगर इस बार भी आपका निकाल रहा तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भराते भराते उसके 15-20 दिन बाद आपका एग्ज़ामिनेशन का पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाए, पीटी का एग्ज़ामिनेशन हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको डेट बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बनी रहे। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि अचानक से डेट आएगा, उस टाइम मैं तैयारी करूँगा और एग्ज़ामिनेशन क्रैक हो जाएगा, ठीक है। समय लगता है हर चीज़ में। अगर आप उस चीज़ की तैयारी करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पास्ट डाटा दिखाया है, जिससे आप समझ सके कि पिछले बार किन कंडीशन में कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। बहुत कम टाइम मिला था पीटी के लिए, मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत कम टाइम मिला। तो इस बार भी आपको कम टाइम ही मिलेगा, जो ट्रेंड है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही जो हो सकती है वो बहुत बड़ा गलती साबित हो सकती है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो पिछला बार जो जेपीएससी था आपका 2024 में, आपने देख लिया कि वैकेंसी निकला था, ठीक है, 2024 में। तो उस टाइम उन्होंने मैक्सिमम जो एज लिमिट का कट ऑफ डेट रखा था 1/8/2017, ठीक है। 1/8/2017 को भी जिनका 35 साल है वो भी भर सकते हैं फॉर्म। तो समझ लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल के आसपास का उन्हें एज रिलैक्सेशन मिला था, ठीक है। अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन मिला उसमें, गुड। तो यहाँ तक समझ गए आप। और बाकी तो मिनिमम एज तो वो आज के डेट से ही उसी दिन से काउंट होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें कि इस बार जो हमारा जेपीएससी निकलेगा, तो एक चीज़ तो क्लियर है, 5 से 6 साल, 5 साल तो कम से कम आप मान के सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। कई बार फॉर्म निकलता है तो लोग फिर उसके लिए आवाज़ उठाते मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा आप आवाज़ उठाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको इतना कंफर्म मिलेगा, ठीक है, 5 साल। बाकी अपर एज लिमिट ओबीसी जो मेल है उनका 37, ओबीसी फीमेल या फिर अनरिजर्व में जो फीमेल है 38 हो गया, ठीक है। जनरल का 35 एज है, पता है आपको। उसके बाद एसटी एससी मेल एंड फीमेल बोथ का 40 ईयर्स एज है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, जैसे झारखंड सरकार में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है।
रिजर्वेशन अगर आपको अवेल कराना है तो उस टाइम जो क्राइटेरिया था 2024 में था 25 फरवरी 2019 के बाद का सर्टिफिकेट आपको चाहिए झारखंड का रेसिडेंशियल, ठीक है। तो आप अभी क्या करेंगे कि लेटेस्ट जो है अपना SDO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में, इस बार भी मेरे साथ कई ऐसे लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया मात्र कास्ट सर्टिफिकेट के चलते, ठीक है। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ये सब अभी से तैयार कर लेंगे अगर आप किसी तरह की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पिछला बार सीट कितने आए थे। तो पिछले बार हमारा टोटल सीट था आपका 342, ठीक है। अनरिजर्व में 155, यूजलेस। मैं क्यों बता रहा हूँ ये देखिए आप, डिप्टी कलेक्टर का 207 और DYSP का 35। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगला जो वैकेंसी आएगा 14 JPSC, उसमें डिप्टी कलेक्टर और DYSP का बहुत कम सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। DYSP का तो जहाँ तक मुझे पता चल रहा कि 5-7 सीट इसी के आसपास आएगा, ठीक है, बहुत कम। बाकी में आपका जिस तरह का वैकेंसी दिया जाएगा उस तरह का आएगा, लेकिन अभी भी जो अनुमान है कि 200 के आसपास सीट आपको आएंगे, ठीक है। अब अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर 5400 मिलेगा आपको ग्रेड पे, DYSP में 5400, टैक्स ऑफिसर जो फिनांस सर्विस के थ्रू बनते हैं उसमें 5400 ग्रेड पे मिलेगा आपको, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 5400, सुपरिटेंडेंट ऑफ लेबर में 5400, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में 5400, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजनर में 5400, एजुकेशन सर्विसेज में 5400, इंस्पेक्टर प्रोडक्ट 4200 और प्रोबेशन ऑफिसर 4800। मतलब दो आपका जो है वो कम ग्रेड पे का है, 4200 4800, बाकी जितना भी आपको 5400 ग्रेड का मिलेगा, ठीक है। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 5400 जैसे आपका ग्रेड पे है तो उसमें आपको हाथ में लगभग ट्रेनिंग के टाइम जो है 77,000 के आसपास मिलेगा। और वही अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो HRA मिला के आपको 85 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया जो आपको डाउट होगा कि कितना क्या ग्रेड पे है, किस तरह का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, कौन कौन से पोस्ट पिछले बार आए थे, इस बार कौन कौन से पोस्ट आ सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से समझ गए अभी तक, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे जो है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपके दिमाग में उसका पैटर्न छपा रहना चाहिए कि हाँ इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो JPSC में जो टोटल आपके नंबर होते हैं शुरू से अंत तक, ठीक है। सबसे पहले तो आप जानते हैं 3 स्टेजेस का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेज होगा, ठीक है। प्रीलिम्स होगा जिसको हम PT बोलते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। दूसरा हो गया मेंस होगा आपका, और तीसरा हो गया इंटरव्यू, ठीक है। PT आपका क्वालिफाइंग होता है, उसका नंबर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। PT अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, मेंस का एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए फाइनल मार्क्स जोड़ के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो PT हो गया आपका, मेंस, इंटरव्यू, 3 चीज़ हो गया। तो मेंस आपका 950 नंबर और इंटरव्यू 100 नंबर, दोनों मिला के 1050 नंबर, क्योंकि PT तो क्वालिफाइंग है तो उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो 950 हो गया आपका मेंस का और 100 हो गया इंटरव्यू का, तो दोनों जोड़ देंगे तो 1050 नंबर टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपका। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें यही मार्क्स आपका काउंट होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं अब PT का सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स का अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं PT, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, GS1 और GS2, ठीक है। 2 तरह के पेपर होंगे, दोनों एग्ज़ामिनेशन आपका एक ही दिन में होगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में GS1 पेपर हो जाएगा, सेकेंड हाफ में आपका GS2 पेपर हो जाएगा। दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको 2-2 घंटे मिलेंगे, मतलब GS1 पेपर के लिए 2 घंटा मिलेगा और GS2 पेपर के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। दोनों में 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। दोनों जो GS1 और GS2 में है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो GS1 हो गया 200 नंबर का और GS2 हो गया हमारा 200 नंबर का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 400 नंबर का हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें कोई भी किसी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप 200 क्वेश्चन है पूरा का पूरा टिक मार के आ जाएंगे, क्योंकि कहीं भी कोई नेगेटिव मार्क्स का आपको झमेला नहीं है।
इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में छोड़ना नहीं है। कट ऑफ जो आपका है ये आपका 60 से 70 के बीच जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो इसमें मार्क्स हो 65 अगर परसेंटेज रहा 65 से 70 के बीच, तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं कि पीटी आप 100% क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। डिटेल में हम बात करेंगे कि दोनों पेपर क्या क्या है, थोड़ा सा मेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम मेंस की बात करेंगे। मेंस का मतलब है कि यहाँ आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। यहाँ जो आपको जेपीएससी में कॉपी मिलता है वो आपको रूलिंग वाला मिलता है, वाइट कॉपी नहीं मिलेगा, लाइनिंग वाला कॉपी मिलेगा। इसीलिए अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाइनिंग वाले कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, रूलिंग वाली कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस बॉल पॉइंट्स जो पेन होता है बॉल पेन उससे करेंगे, कोई भी जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे। बॉल पेन का अगर प्रैक्टिस करते हैं और जिस पेन से आपने सोचा है कि एग्जामिनेशन में लिखेंगे अभी भी उसी से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो जेल पेन यूज़ नहीं करना है, अच्छा बॉल पेन आपको यूज़ करना है, बहुत ही पॉइंटेड भी नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। तो मेंस में ना असली आपका जो टेस्टिंग होगा मेंस में, ठीक है, क्योंकि एक दिन में ना आपका 2 पेपर होते हैं। मतलब आप टोटल देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, टोटल 6 पेपर है। आपको 2 दिन में एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, तो 2 दिन में 3 दिन में एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। इसका मतलब एक दिन में 2 पेपर आपका देना होगा, ठीक है। और एक पेपर के लिए आपको मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। तो एक दिन में कितना हो गया, 2 पेपर। तो पहला पेपर के लिए 3 घंटा, दूसरा पेपर के लिए 3 घंटा, मतलब एक दिन में आपको 6 घंटे लिखने हैं। तो लगातार आपको 3 दिन मेंस लिखना होगा, तो 6 या 18 घंटे आपको लिखने हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लिख लिख के पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए दिन भर। आप कोशिश कीजिए कि हम 6 घंटा तो नहीं, 3 से 4 घंटा डेली आप लिखे, उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको मेंस में पता ही नहीं चलेगा कैसे आप एकदम आपने कलम पकड़ा और आप हाथ अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। उस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा। पेपर 1 की बात करते हैं। अब मेंस टोटल 950 नंबर का रहता है। इसमें भी जो पेपर 1 है ना आपका, ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश 50 नंबर है, ठीक है, और हिंदी 50 नंबर है। इसमें आपको मात्र 30% लाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जनरली बिना पढ़े भी लोगों का आ जाता है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो पहला पेपर क्वालिफाइंग रहेगा, इंग्लिश 50 नंबर का, हिंदी 50 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 आपका 150 नंबर का रहेगा। ये लैंग्वेज पेपर रहेगा, जो झारखंड में लैंग्वेज पेपर ऑफ़र किया जाता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, फिर आपका संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया। तो इस तरह से और जितने भी लैंग्वेजेस हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका टोटल 150 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। सब पेपर के लिए 3-3 घंटे मिलेंगे। पेपर 3 में आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी हो गया 200 नंबर का। अब 200 नंबर को भी आप देखेंगे ना, तो पेपर 3, 4, 5 और 6 ये अलग टाइप का डिवीज़न है। जैसे 200 नंबर हो गया आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, तो ये 200 नंबर में ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रहते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपका 160 नंबर, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे 200 नंबर का आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो कैसे हो गया, 100 नंबर हिस्ट्री, 100 नंबर ज्योग्राफी, हो गया 200 नंबर। तो 100 नंबर में ना आपका जो 20 नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 80 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव। वैसे ही ज्योग्राफी में भी 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो 20-20 40, ठीक है, 40 नंबर जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 200 नंबर में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया और 160 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी में एक चीज़ और ख़ास बात आपको फोकस करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है। 200 नंबर में 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा, तो समझ लीजिए आप, जैसे पेपर 3, 4, 5, 6, ठीक है। पेपर 3 में 40, 4 में 40, 5 में 40 और 6 में 40, ठीक है। तो आपका कितना नंबर हो गया, 14 4 जा 160 नंबर आ गया है, सही है आपका, ठीक है। तो 160 नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही बनाया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते कहाँ से, तो एक तो नॉर्मल जो प्री में पढ़ा था वो उससे काम हो जाएगा, दूसरा जो मेंस का सिलेबस है ना वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जाता है,
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के लिए। पेपर 4 में आपका पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 नंबर का, इसमें भी आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 160 नंबर का सब्जेक्टिव। पेपर 5 200 नंबर का इकोनॉमी, सेम 40 नंबर ऑब्जेक्टिव 160 नंबर सब्जेक्टिव। पेपर 6 आपका साइंस एंड टेक 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 160 नंबर सब्जेक्टिव। ये हो गया और आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। मेंस का सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम मेंस का शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे जब मेंस की स्ट्रेटजी जानेंगे, ठीक है। अब हम पीटी का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। पीटी का सिलेबस देखें तो पहले मैंने आपको बता दिया कि पीटी में आपका किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आ गया जीएस 1 और जीएस 2, दो तरह के पेपर होंगे आपके। जीएस 1 जो हो गया जनरल हो गया, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, 200 नंबर के रहेंगे जीएस 1। जीएस 2 आपका झारखंड स्पेसिफिक होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल 200 नंबर, ठीक है। अब जीएस 1 में हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, झारखंड स्पेसिफिक, मिसलेनियस। तो देखिए झारखंड स्पेसिफिक आपका इसमें भी पूछा हुआ है जीएस 1 में, और जीएस 2 तो आपका पूरा का पूरा झारखंड स्पेसिफिक है। तो समझ सकते हैं आप झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर झारखंड में आपको जो जेपीएससी में अगर क्वालिफाई करना है पीटी, तो झारखंड से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, उसको तगड़ा करना होगा आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, झारखंड स्पेसिफिक पढ़ना है और मिसलेनियस पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस 1। डिटेल में हम बात करेंगे आगे। फिर जीएस 2 में आपका क्या क्या हो गया, तो झारखंड का हिस्ट्री पढ़ना है 8 क्वेश्चन, झारखंड का मूवमेंट जो आंदोलन हुए, यूनिक आइडेंटिटी झारखंड का, ठीक है, फॉकलोरे जो हो गया झारखंड का, लिटरेचर हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स हो गया, लैंड रेगुलेशन सीएनटी एसपीटी जो आ गया, इकोनॉमी हो गया झारखंड का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया झारखंड का, इंडस्ट्रीज़ हो गए झारखंड के, स्कीम्स हो गए झारखंड गवर्नमेंट के, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया और करंट अफेयर हो गया। ये सब आपको झारखंड में पढ़ने हैं, डिटेल में आपको बताया जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स इस। पहले हिस्ट्री से बात करें तो 15 क्वेश्चन, जिसमें 5 एंशिएंट से, 5 मेडिएवल से, 5 मॉडर्न से, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल ज्योग्राफी 3, फिजिकल ज्योग्राफी 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 और सोशल और डेमोग्राफिक हो गया आपका 2, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, सारा कुछ नोट्स आपको वहीं पे अवेलेबल रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लेंगे। इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या है हमारा, तो 10 क्वेश्चन है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। साइंस एंड टेक में 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाला उससे 3 क्वेश्चन। उसका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, झारखंड के इतिहास के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर हम 15 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, ठीक है, ये हो गया मिसलेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम जीएस 2 में, ठीक है। जीएस 2 में आपको क्या है, 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपका 200 मार्क्स हो गए, ठीक है।
सबसे पहले हो गया हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इसमें 8 दूना मतलब 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 2 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स इससे हो गया। मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था आपको पढ़ना है, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी, ढोकलेश सोहेर जो शासन व्यवस्था है, फिर जातीय पंचायत, ठीक है, सबका आपका दिया हुआ है। उसके बाद झारखंड मूवमेंट से आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सदान ऑफ झारखंड के बारे में, आदिवासी के बारे में पढ़ना है, फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ना है, फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन जो झारखंड राज्य निर्माण और उसके लिए जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स हो गए। इसमें सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको झारखंड का, कल्चर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिटी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद है फोकलोरे ऑफ झारखंड, इसमें फोकलोर पढ़ना है, ट्रेडिशनल जो आर्ट्स हैं वो सब क्या है, फोल्क म्यूज़िक क्या है, लोक नृत्य, लोक कला, इसमें आपका पूरा वही सब पढ़ना है, लोक नृत्य, लोक कला, ठीक है, सब कुछ, लोक नाट्य। प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन से प्लेसेस है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के, ट्राइब और उनका फीचर क्या है। फिर लिटरेचर ऑफ झारखंड हमको पढ़ना है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पर्सन ऑफ झारखंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंड रिलेटेड रेगुलेशन जिसमें आपका CNT से 5 क्वेश्चन, SPT से 5 क्वेश्चन और अदर लैंड रिलेटेड इशू से 2 क्वेश्चन। CNT SPT के लिए तो मेरा मास्टर वीडियो बेस्ट है, पूरा यूट्यूब में आप देख लेंगे, उससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं जल्दी। और पिछले बार कई लोग जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो मेरा ही वीडियो आपको सजेस्ट करेंगे, तो उसे आप देख लेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन स्टेट्स इन 1947, इसके बारे में हम देखेंगे, 10 क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जाएगा। फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, माइंस एंड मिनरल्स। इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ झारखंड, डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अदर पॉलिसी। इंडस्ट्री पॉलिसी झारखंड का शुरू से लेकर अंत तक अभी क्या है, विस्थापन नीति, ये सब क्या है, तो वो सब पॉलिसीज आपको पढ़ना होगा। फेमस इंडस्ट्रीज, देयर लोकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या है झारखंड गवर्नमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ये पढ़ना है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट इशू, मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पिछले बार जो आपका रिपोर्ट आया था क्लाइमेट चेंज वाला, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, जैसे झारखंड में अलग अलग कितने तरह के डिजास्टर है, जैसे आपका फ्लड कहाँ है, लाइटनिंग कहाँ है, फिर आपका फॉरेस्ट फायर कहाँ है, फिर आपका जो वाइल्ड एनिमल हाथी वाथी से जो डैमेज होता है उससे रिलेटेड। झारखंड मिसलेनियस एंड करंट अफेयर, इसमें आपको मिसलेनियस और करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल आपको पूरा बता दिया आज के वीडियो में कि क्या JPSC से आप किस तरह के ऑफिसर बनेंगे, क्या आपको पावर मिलेगा, ग्रेड पे क्या होगा, एज कट ऑफ के रिगार्डिंग इस बार क्या हो सकता है, किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है, PT और मेंस इंटरव्यू, और डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PT को कैसे आके क्रैक किया जाए। जो PT नहीं लोग क्रैक कर पाते हैं, उसका एक डर सा मन में बैठ जाता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, और उसमें आपको डिटेल सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इससे जो सारा ये PDF आपको वहीं पे अवेलेबल होगा, और जितने भी मेरे नोट्स हैं डिटेल में आगे वो वहीं पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।